अस्सलाम वालेकुम मेरे राजपूत और रंगड़ भाइयों और माँ बोली हरियाणवी से करने वाले प्यार। अच्छा भी तारुफ करवा रहे थे राजपूत वेलफेयर सोसाइटी मुल्तान का। तो इसके अंदर कौन कौन से हमारे भाई हैं, 3-4 अंग हमने कर लिया है, आपसे करा दिया तारुफ। तो अभी एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, तो वो किस शोबे से हैं, क्या उनका नाम है, कौन सा उनका गांव है और क्या उनके ख्यालात हैं, ये जी आप तक पहुँचावा। तो ये जी हमारे साथ मौजूद हैं। नाम क्या जी अपना? राव मोहम्मद असगर। सारे देखने और सुनने वाले भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राव मोहम्मद असगर है, गांव लाली है। लाड़ी? और हाँ जी, गांव लाली और ज़िला रोहतक। अच्छा। और रिहाइश मेरी न्यू मुल्तान, ठीक है, गुलशन मार्केट। ठीक है। और राजपूत वेलफेयर सोसाइटी से काफ़ी अरसे से वाबस्ता हूँ भाइयों की खिदमत के लिए। जी जब भी हमारे ताहयात जनरल सेक्रेटरी और उमर फारूक साहब कोई प्रोग्राम अरेंज करते हैं या मशावरत के लिए कोई भी प्रोग्राम अरेंज करना हो, कोई प्रोग्राम बनाना हो, कोई इशू हो, तो वो पहले मशावरत करते हैं सब ओहदेदारान को और दीगर जो राजपूत भाई हैं अच्छा। उनको बुला के वो मशवरा करते हैं। उसके बाद फिर वो प्रोग्राम तरतीब दे के और उसके हिसाब से ड्यूटियाँ तफवीज़ करते हैं। सही है। और उसके हिसाब बाद फिर अपना अपना हर आदमी अपना काम करता है जो उसके ज़िम्मे लगा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अरसा दराज से हम राजपूत वेलफेयर सोसाइटी से वाबस्ता हुए ठीक है। अपने राजपूत भाइयों की खिदमत कर रहे हैं जो हमारे लायक हों। तो होता है आपके पास की मतलब कि मैं बतौर फाइनेंस सेक्रेटरी अच्छा काम कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब इसके अंदर तो ये लाड़ी आपने गांव बताया, लाड़ी के कुछ घर मारो तो कसौड़े बैठे हो निश्चक में, ठीक है। तो बोली आप उर्दू में बात कर रहे हो, मतलब एजुकेशन या डिपार्टमेंट की वजह से मतलब ज़्यादा रूटीन है? अच्छा, यूँ समझ लो कि शायद ये भाई ने सही बात पॉइंट आउट करी है कि एक जैसे काफ़ी अरसा इसमें रहते हुए एक माहौल में तो जिस तरह आदत पड़ जाए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी तरह से आजकल का जैसे वो जिस माहौल में फिर हमें आदत पड़ जाए वो ज़बान पे ना वही लफ्ज़ चढ़ जाए। जी जी। तो इस वजह से ये ठीक है कि अपनी बोली में ही ज़ाहिर बात करनी चाहिए। ठीक है। तो ये एक और काम करना है भी, अगर आदत पड़ जाए ना तो मैं भी आपके गिले जुड़ गया हूँ। सही। तो मेरे गिले बैठ के कोशिश करनी है अपनी बोली जो है ना इंशाअल्लाह उस पर जो है ना चढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है। तो अपनी बरादरी ने राजपूत भाइयों ने सुनने वाले ने कोई पैगाम आप देना चाहो? हाँ जी, पैगाम है और इस बारे में मैं अपने ज़ाती तौर पे बहुत फ़िक्रमंद भी हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ कर सकूँ तो हमारे जो ज़मीनें वगैरह थी वो तो ज़ाहिर है सारे भाइयों ने पता है कि पहले थे वो किले थे, मुरब्बे थे, मुरब्बे से किले हो गए, किलों से फिर वो कनाड़ा में आ गए, कनाड़े से फिर मरले आ गए और अब मरले भी बक गए, तकसीम हो गए। वो मरले तो रहने कहाँ थे। जी जी। तो वो उस हिसाब से तो हम आगे सिफर पे। ठीक है। अब हमारी आगे के हम करा के जी। ये सबसे बड़ा मसला जी। है और इसका हल यही है कि अपने बच्चों पे आप तवज्जो दें, उनको पढ़ाएं। ठीक है। और पढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जहाँ काउंसलिंग की जहाँ भी ज़रूरत हो उनकी काउंसलिंग कराएं, खुद करें। काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग ये है कि बच्चों का, एक बच्चे का है जैसे 10 बच्चों को हमने बिठा लिया, एक क्लास है। अच्छा। तो उसमें हम जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनसे पूछेंगे भाई ते क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसने पूछा भी तेरा के मिशन के हाँ, क्या क्या बनेगा करना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक ना, कहा काउंसलिंग। काउंसलिंग। अच्छा। तो हम उसने ये कहांगे जी मैंने तो बनना इंजीनियर। अच्छा भाई ठीक है, इंजीनियर तो बनने का तेरे इरादा, अल्लाह ताला कामयाब करे। अब ये बता भी ते कौन से उसमें जाएगा, टेक्नोलॉजी में जाने का इरादा है। वो बतावेगा कि भाई मैंने जो है ना मैकेनिकल इंजीनियर बनना है। तो उसको फिर ये बताएं कि भाई उसके लिए आपने करना क्या है। ठीक है। तो जब आप बच्चे की काउंसलिंग करोगे, उसको बताओगे कि उसके वास्ते करना क्या पड़ेगा, तो भाई पढ़ना किस तरह से है, कितने घंटे पढ़ना है और फ़र्ज़ करे जो भी जो तालीमी इदारा है उसमें जाना है तो रोज़ का काम, पहला बुनियादी नुक्ता तो यही है कि रोज़ का काम रोज़ करना है। ठीक है। चाहे कोई ट्यूशन पढ़े ना पढ़े, लेकिन जितने भी तालिब इल्म हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी कामयाबी का राज इसी में है कि अगर वो ये एक पॉइंट सिर्फ अपना लें कि रोज़ का काम रोज़ करना है तो इंशाअल्लाह वो अपने मतलूबा नंबर ले सकेंगे। तो उनको ये बताना हमने कि कितने नंबर लोगे, क्या मेरिट चल रहा है, क्या तरीक़ेकार है। ये तो सिर्फ इससे मुतल्लिक हो गई बात इंजीनियरिंग से। अब मेडिकल का शोब है, कोई बच्चा का मैं तो डॉक्टर बनूंगा, ठीक है। एक बच्चा का नहीं कि मन्ना तो जो है ना वो कंप्यूटर का माहिर बनना है, ठीक है। कोई का मैंने तो CSS करना है। अच्छा।
ہم نے یہ بھی بچوں کو بتانا ہے بھی زندگی میں فیلڈ میں کون کون سی لائنیں ہیں، کیا کیا تم کر سکو. ٹھیک ہے. اب پھر اس کا آگے یہ تو پہلا پوائنٹ ہو گیا اس چیز کا کہ بھی کیا کر سکو. کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہے جی میں نے تو سی ایس ایس کرنا ہے. پھر ہم نے اسے یہ بتانا ہے کہ بھائی سی ایس ایس کرنے واسطے تنے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. روز مرہ کے تنے روزانہ کیا کرنا چاہیے اور اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کیا تیاری کرنی ہے. صحیح ہے. تو مطلب گائیڈ لائن ہے جس وہ سلیکٹ کر لے گا کہ بھائی من ہے پائلٹ بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر، تو آپ اس نے وہ بتاؤ گے بھی اس کا والی واسطہ ہے یہ چیز ضروری ہے. ہاں یہ تیرا مطلب ورک ہونا چاہیے، گھر پہ تنے کیا کرنا ہے اور باہر تنے کیا کرنا ہے. یہ کاؤنسلنگ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں اگر کوئی اس میں مدد چاہیے، فرض کرو یوں کو ہے وہ کہ میری انگریزی کمزور ہے، اچھا، تو پھر اس کی مدد کری جا سکے. ٹھیک ہے. جہاں کا رہائشی ہے وہاں اپنے طور پہ لے لے یا ہمارے سے رابطہ کرے، ہم اس کو اس چیز کا انتظام کر کے دیں، تو پھر اس کی مدد کری جا سکے ہیں. کوئی مشورہ لینا ہو تو اس کو مشورہ دیا جا سکے. یہ کاؤنسلنگ ہے. ٹھیک ہے. یہ مشورہ اور مدد یہ فری ہے، محدود ہے یا سارے راجپوتوں واسطے ہے؟ یہ پیسے لے گئے ہے بھی فری. ٹھیک ہے. کوئی پیسے نہیں. ٹھیک ہے. اور محدود بھی نہیں ہے. جو بھائی بچہ جہاں کا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، سارے بچے ہمارے ہی ہیں. جی. تو جو بھی مدد اس سلسلے میں لینا چاہے تو رو عمر فاروق صاحب ہیں، ان سے رابطہ کر لے. تو ہمارے سے وہ کیونکہ ہر وقت رابطے میں ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھرپور اس چیز میں گائیڈ کریں گے. اور جو بھی محنت بچوں نے خود کرنی ہے، ظاہر ہے بھائی ان کی جگہ ہم نے امتحان تھوڑی دینا ہے. ہم یہ بتاؤں گے بھی کس طرح پڑھنا ہے، کہ پڑھنا ہے کس طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پڑھ لو گے تو پڑھنے کے بعد یہ تو اپنا فائدہ کیا دے گا، فائدہ کیا دے گا یہ بھی بتا دیں گے. ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے وہ ہمارا جو آگے کا یہ سمجھے کہ زندہ رہنے واسطے یا معاشرے میں رہنے واسطے تعلیم اب بہت ضروری ہے. اور تعلیم کلرک بننے والی نہیں، اچھا، کوئی کام کرنے والی تعلیم ہونی چاہیے. یعنی کوئی ہنر ہو. اگر کوئی میٹرک کر کے بچہ ہاتھ کھڑے کر دے میں تو کچھ نہیں کروں گی، اچھا، تو اس کا واسطے یہ کوئی ٹیکنیکل تعلیم مطلب کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کا کورس کر لے کوئی، یا ڈپلومے ہیں جیسے 3 سال کا ڈپلومہ ہے انجینئرنگ کے، کیمیکل کا، میکینیکل کا ہے، مختلف ہیں آج کل چل رہے ہیں، یا میڈیکل کے شعبے کے چھوٹے کورس ہیں وہ کر لیں. تو وہ انشاءاللہ یہ کر کے کہیں نہ کہیں اپنا روزگار گورنمنٹ کا یا پرائیویٹ حاصل کر لیں گے. اور اللہ کی مہربانی سے جو روزگار کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سبھی آج کا جو سب سے جو اہم اور ایک فکر انگیز موضوع ہے یا ضرورت ہے وہ یہی ہے. یہ ابھی بالغ جو ہے نا عام طور پہ نا دیہاتوں میں جو لوگ رہے ہیں نا اسپیشلی ان میں ایک تو پھر کچھ سمجھ میں آ گئی، لیکن جو ہمارا دور تھا نا اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یار اگر کیا کرنا، صرف یہ ذہن ہے تو میٹرک کرنی ہے، فوج میں جانا ہے، یوں ہے نا جی. تو لیکن یہ جو ہے نا وہ والدین بھی انہوں نے گائیڈ کرا ہے اور معلومات بھی ہے، نیٹ سے بھی مل جائے. بندہ کچھ کرنا چاہے نا تو بہت زیادہ مواقع ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پہ نیٹ پہ بھی اب مختلف ہیں چیزوں مل جائیں گی. کوئی اگر کچھ کرنا چاہے تو ہاں گائیڈ لائن مل جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس میں محسوس کرے بچے تو اصل چیز اپنے آپ نے زندگی کا مقصد بنائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. پڑھنا نہیں بھائی امتحان دے لیا، 11ویں کا دے لیا، 12ویں کا دے لیا، پھر 13ویں کا دے لیا، 14ویں کا دے لیا. نہیں، یہ طے کریں کہ ہم نے اپنا کو مقصد رکھنا ہے میں نے کرنا کیا ہے. ہاں بھی مطلب پڑھ رہا ہوں تو یہ تعلیم میں آگے جا کے مطلب کس فیلڈ میں اس تعلیم سے میں نے کیا حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ایک ہمارے رحمت چوہان صاحب تھے، میں ان کے پاس گیا، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، صحت دے. تو بڑے وہ یونیورسٹی ایجوکیشن یونیورسٹی میں تھے، ریٹائر ہو گئے ہیں. اس کے بعد وہ یونیورسٹی سے بہاؤالدین ذکر یونیورسٹی سے وابستہ ہیں کافی عرصے سے. تو ان کے پاس میں گیا ایک دن، میں نے کسی کے واسطے مشورہ کرنا تھا، کسی نے کہا میرے سے، میں نے کہا جی ایم اے فلاں میں کر لیا سبجیکٹ میں اور فلاں میں بھی کر لیا، اب آپ کا کیا خیال ہے کہ ایم اے انگلش کر لے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی ایم اے کر کے کیا کرنا ہے. میں کہا جی ایم اے انگلش ہو جائے گا، کوئی اور اچھا شعبہ مل جائے گا. وہ کہنے لگے نہیں، اب 10 ایم اے کر لو ہے تو ایم اے. یہ بات پہلی دفعہ کسی نے میرے سے کہی اور میری سمجھ میں بھی آ گئی. بھائی تو 10 ایم اے کر لے، ایم اے فارسی بھی کر لیا، عربی بھی کر لیا، اردو بھی کر لیا، انگریزی میں بھی کر لیا، لیکن وہ ہے تو ایم اے. لیول تو وہی ہے نا، لیول تو نہیں بڑھا. وہ کہنے لگے کہ پی ایچ ڈی کرو.
कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लो, ठीक है, उसमें PhD करो। सही है। फिर उन्होंने एक और बात मजे की करी जो मेरी समझ में आ गई कि वो बोले कि MA है ना, तो MA फर्ज करो यूं कह लो MA इंग्लिश है, ठीक है, MA इंग्लिश में इस वक्त पंजाब में 5,000 लड़के लड़कियां हैं, ठीक है, तो थारा मुकाबला 5,000 के ले, ठीक है, उनमें से किसी ने कोई नौकरी हासिल करनी, जॉब हासिल करनी, रोजगार हासिल करना है। अब उसने कर ली PhD किसी शोबा में, ठीक है, तो PhD में कितने होंगे, 100 होंगे जी, या 50 होंगे, तो जितने ऊपर जाओगे उतने लोग कम होते मौके जाएंगे, भी ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, और एक तो आपका मुकाबला फिर उनके गले। ठीक है, अब आप ये खुद ही इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लो जी जी, वही कि देसी, जी जी, देसी मुकाबला हिसाब थोड़ा हो गया, जी, जी। तो उसमें कोई चीज़ हासिल करना आसान है, ठीक और है, लेवल अप हो गया, ठीक है, लेवल भी अप हो गया हाँ, ना। लेवल भी अप हो गया, और उसने पता भी चल गया। और जिसका अगर कंपटीशन वगैरह हुआ है ना, ये 1,000 में से 5 बंदे लेने, और हाँ एक जी। 50 में से 5 बंदे लेने, 50 तो में से चांस 5, फिर ज़्यादा हाँ जी। बढ़ जाए। तो ज़्यादा काफ़ी, बढ़ गए। जी जी, काफ़ी सारी बातें जो है ना आपने सीखने मिली होंगी लाड़ी गांव के भाई साहब से, बुजुर्गों से, ठीक है। तो उम्मीद है स्पेशली जो जनरेशन है नई, उन्होंने लाजमी कुछ ना कुछ सीखने मिला हुआ जो हमने देख रहे हैं, और तो हमें इस वीडियो का लाजमी फ़ायदा भी होया होगा। बाकी उसके अलावा अगर तारे ज़हन में कोई भी सवाल आवा है या कोई बात आवा है तो आप कमेंट्स करके ना पूछ सको, तो ज़रूर इंशाल्लाह आपका कमेंट्स जो है ना भाइयों तक, या जो भी हमारे मतलब इस वेलफेयर जो सोसाइटी है उसमें जो अहदेदार हैं जो काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उस पर हल करने की बिला तफरीक बगैर पैसे का कोशिश करेंगे। नहीं है? इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह ये भी जरूर। इजाज़त लेवा जी हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला सब खुश रखे जी जी, और कामयाब करे, आमीन, और आने वाले वक्त में हम जिस तरह से हमारे जो पहले गुजर गए जी, उनसे बढ़ चढ़ के अल्लाह ताला नाम रोशन करे आमीन, पाकिस्तान में जी जी, और दुनिया में। आमीन। आमीन। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजपूत पाइंदाबाद। पाइंदाबाद।